वैश्य पददार महासभा बिहार 140/2003 को बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी एवं जिला कमेटी के पदाधिकारी सभी लगभग 20 जिला के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मीटिंग का मेन मुद्दा है, बैठक का मेन मुद्दा है चुनाव, प्रदेश का चुनाव। प्रदेश के चुनाव के संबंध में हम लोग विचार करने के लिए बैठे हैं। सभी लोगों से विचार विमर्श कर प्रदेश के चुनाव के संबंध में अंतिम जो बात मंतव्य आएगा उसके आधार पर आगामी अगले महीने या दूसरे महीने में चुनाव की जाएगी। और इसके अतिरिक्त एक बात और है कि जो वैश्य पददार हम लोग अल्पसंख्यक लोग हैं और हम लोगों को पूरे बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उस संबंध में काफ़ी दुख है। हम लोग इस पे अपना दुख व्यक्त करते हैं और सभी लोगों से हम लोग विचार विमर्श कर उनके सुरक्षा के बारे में हम क्या कर सकते हैं इस संबंध में भी हम लोग विचार करेंगे। चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं तो क्या कुछ करने की तैयार होगी आपकी? जिस चुनाव को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें चुनाव की तिथि, चुनाव कहाँ होगा, किस स्तर से चुनाव होगा और चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे, इस संबंध में आपस में चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे सर, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बैठक का तो मुख्य एजेंडा जो है, सबसे पहले आगामी प्रदेश चुनाव जो होगी उस चुनाव को कराने के लिए चुनाव पदाधिकारी का जो निर्विवाद हो, जो हमारे वैश्य पददार महासभा के सदस्य हों, वरिष्ठ हों, सर्वसम्मति से चुने जाएं, इसके लिए किया गया है। और जो प्रत्येक जिला से डेलीगेट निर्धारण होगा उसकी संख्या पर भी हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद जो कोई भी हमारे स्वजाति चाहते हैं कि कहाँ यह चुनाव हो और कब हो, इस पर विचार किया जाना है। इसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र नारायण पोद्दार, मधेपुरा। आपका क्या नाम हुआ मैडम? मंजू बाला पोद्दार, प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे सर, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मेरा नाम कुमार गौरव, प्रदेश संरक्षक हूँ। बैठक चुनाव से संबंधित मुद्दे पर हो रही है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा, हम लोगों के जाति पर हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए विशेष सहायता की जाए। आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र में हम लोग को आरक्षण नहीं मिला हुआ है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल हो। धन्यवाद। आज खगड़िया जिला में जो है वैश्य पददार महासभा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें इस कार्य समिति का जो समय पूर्ण गया है, समय मतलब कार्यकाल, फिर उसके बाद आगामी चुनाव कब हो और कैसे इस चुनाव को करवाया जाए, इस पर आज विचार विमर्श किया जा रहा है। आप चुनाव के समय में राजेश वर्मा जी से मिले थे और अपनी जाति को लेकर बातचीत कर रहे थे, अब तक उसमें क्या कुछ रिजल्ट आ पाया? हाँ, रिजल्ट आ पाया है। जैसा कि राजेश वर्मा जी ने हमें कहा था कि हम हर संभव आपका मदद करेंगे, उसी कड़ी में हमारे समाज पे जब भी आपत्ति आती है, राजेश वर्मा जी को जब भी खबर चलती है, एक कॉल पर वो हमारे पास चले आते हैं और हमारे समाज के साथ हमेशा खड़े दिखाई पड़ते हैं। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आज हमारा जाति पिछड़ा हुआ है। आए दिन समाज के जो दूषित लोग हैं वो उनके द्वारा ये सताए जा रहे हैं। हम प्रशासन से, हम तमाम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वैश्य पददार पर हो रहे जुल्म का बद देखते हुए हमें जो है एनडीए सरकार को समर्थन किए हैं, तो एनडीए सरकार से भी हम चाहते हैं कि हमारे स्वजाति की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। आखिर ऐसे में यूनिटी कैसे बनेगा आपके इस सभा में, जो बैठक में जो लोग आए हैं और कई सारे लोग नहीं भी आए? हाँ, ये चूँकि जिला की बैठक नहीं है, ये राज्य की बैठक है कि जिला से चुने हुए डेलीगेट ही इस बैठक में भाग लेते हैं, इसीलिए जिला के लिए आम बैठक नहीं है, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। वैश्य पददार महासभा राज्य सरकार से पंजीकृत एक संस्था है, जिसका अपना एक संविधान है। इस संविधान के अंतर्गत हर 3 साल पर चुनाव होना निश्चित है। वर्तमान में जो लोग हैं उसकी अवधि समाप्त हो रही है
तो आगे किस प्रकार से चुनाव किया जाए, कहाँ किया जाए, इस पर विचार करना है। सबसे दुखद बात यह है कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात तो सभी दल वाले करते हैं, सभी दल के लोग हम लोगों से वोट लेते हैं, लेकिन हम लोगों की जब बारी आती है तो किसी के कान पर जूं तक नहीं लगती है। इस बात के लिए हम लोग क्षोभ व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी हमारी भी होनी चाहिए। किनको मानते हैं आप? इसमें दोषी हम किसी पार्टी विशेष को नहीं मानते हैं, हम दोषी मानते हैं सरकार में जो पार्टी है या सरकार में जो लोग हैं उनको हम दोषी मानते हैं कि उन लोगों ने किस अपराध के चलते हमको छोड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे जाते 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 हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो सरकार है बड़ी ज़ोर शोर से सबका हक, सबका विश्वास, सबका विचार, इस बात पर खूब ज़ोर ज़ोर से डिडुम्बी पीती जा रही है। हमको भी हमका अधिकार दिला दें, हम उसको साधुवाद देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर देव नारायण पोद्दार। क्या परिचय हुआ आपका? श्याम सुंदर पोद्दार। क्या कहेंगे आज किस बैठक में शामिल हैं? आज की बैठक जो बुलाया गया है उससे मुख्य मुद्दा है चुनाव से, और हमारा प्रदेश का चुनाव होना तय है, जिसके लिए निर्धारित समय सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा और स्थल का चयन किया जाएगा। तो चुनाव होना है और चुनाव होकर के बाद हम लोगों को जो भागीदारी नहीं मिल रही है सरकार में, वह भागीदारी मिलना सुनिश्चित के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे। साथ साथ हम लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, कोई किसी को मार देता है, उस पर प्रशासन मुख्य दर्शक बन जाती है, क्या कर रही है हम लोगों के लिए, इसके बारे में हम लोग मंथन करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है दिनेश प्रसाद दिनकर, बिहार पोद्दार वैश्य महासभा का प्रांतीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज खगड़िया के टाउन हॉल में इस बैठक में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यह हमारा जातीय संगठन है, जाति हित के लिए जो है हम लोग यहाँ बैठे हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर जो है संगठन का संवैधानिक अनुसार जो है चुनाव होता है। चुनाव पर चर्चा के लिए और हम लोगों की जो राज्य में या देश में जो स्थिति बनी हुई है उस पर, उस स्थिति के लिए विचार है। हम लोग के देश भारत देश में हम एक जाति निवास करते हैं, लेकिन हम लोग केंद्र की सूची में हमारे जाति का कहीं नाम नहीं है। इस सब स्थिति को कैसे सरकार तक पहुंचाया जाए और इस स्थिति से कैसे हम लोग निपटें, इसके लिए बैठे हैं। हम लोगों ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि हमारे जाति की सूची आप केंद्र में भेजिए, ताकि हम कि अग्री में हैं, पिछड़ी में हैं, ओबीसी हैं, क्या हैं, यह तो स्पष्ट हो सके, किसी जाति में सूची में हो। इस सब पर विचार करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। शिवनंदन पोद्दार है, मैं प्रदेश। इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, किन किन बातों पर चर्चा हुई है? आज जो यह बैठक हुई है, आहूत की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश का चुनाव। जो 3 साल का जो यह टर्म है उस पूरा हो चुका है और उसी मुद्दा को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। जो प्रदेश का चुनाव किस तरह से हो, मुख्य मुद्दा यही है।